हाय दोस्त, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको समय के सदुपयोग के बारे में बताना चाहता हूँ। एक राजा था। वह एक मीटिंग बुलाता है, सभी मंत्रियों को इकट्ठा करता है। फिर कुछ निर्णय लेने के बाद सिपाहियों को आदेश देता है, जाओ राज्य के मंत्री को संदेश दे देना कि आज शाम 6 बजे तुम्हारा फांसी होना तय है। सिपाही लोग सभा समाप्त होने के बाद उस राजमंत्री के घर पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि राजमंत्री अपना जन्मदिन मनाने के लिए पूरी तैयारी में जुटा हुआ था। सगे संबंधी उसके घर पे पहले से ही जमा हुए थे। एक दूसरे को गले मिलना, प्यार बांटना, ये सब एक्टिविटी चल ही रहा था कि उसी दौरान सिपाहियों ने राज्य के मंत्री से बोला, सर, राजा के दरबार से हुक्म आया है कि आज शाम 6 बजे आपका फांसी होना सुनिश्चित किया गया है, इसलिए आप निर्धारित समय पर वहाँ पहुँचिए। ये बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी सगे संबंधियों और रिश्तेदारों में मानो कि मातम छा गया और दुखी का माहौल सा बन गया। राज्य के मंत्री ने सोचा, सभी लोग दुखी हो गए हैं। उन्होंने फिर से हाथ जोड़ के सभी लोगों से विनती किया, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास 2 घंटे शेष है, अभी तो केवल 4 बज रहे हैं, तो 2 घंटे को क्यों ना हम लोग खुशी पूर्वक बिताया जाए, इसका सही सदुपयोग किया जाए। और सभी लोगों से आग्रह करने के बाद सभी सगे संबंधियों और नाते रिश्तेदारों ने फिर से जश्न में लग गए और जन्मदिन की तैयारी में जुट गए। यह सारा नज़ारा देखकर सिपाही जाके राज दरबार में राजा से बोला, राजा साहब, मैंने उनको यह बात बताया, लेकिन राजा के चेहरे पे जरा सा भी उदासी नहीं हुआ। उसने तो अपने सगे संबंधियों से बोला, कोई बात नहीं, अभी तो हमारे पास 2 घंटे का समय शेष है, 2 घंटे को क्यों ही यूं ही व्यर्थ जाने दिया जाए, उसको कम से कम उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाए। ये बात सुनकर राजा को बहुत अचंभा हुआ और वह तुरंत राजमंत्री के घर पे आता है और उसको हृदयपूर्वक बधाई देता है और बोलता है, जो मंत्री समय के इतनी बारीकी से उपयोगिता में लगा हुआ है, वह भला राज्य के बारे में अहित कैसे सोच सकता है। जरूर हमसे कोई भूल हो रही थी। फिर उसी सभा में सभी लोगों के सामने फिर से राजमंत्री को गले से लगाया और दोबारा राजमंत्री का पद की देने की घोषणा कर देता है। इसलिए दोस्तों, मित्रों, आप लोगों से अनुरोध है, आप समय के सदुपयोग पे ध्यान दीजिए। समय को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेने की कोशिश कीजिए। समय का सम्मान कीजिए। आप समय का सम्मान करेंगे तो निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा, समय आपको सम्मान दिलाएगी। धन्यवाद। यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।